नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। तो आज बनाते हैं पालक पनीर और मटर पनीर। तो आप वीडियो एंजॉय कीजिए और बात करते हैं वॉइस ओवर में हैप्पीनेस की। हैप्पी, खुशी। खुशी नाम लेते ही जैसे चेहरा खिल उठता है, एक चमक आ जाती है। खुशी नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर, हमारे होठों पर, हमारी आँखों में हमारा शरीर खिल उठता है। तो चलो इस खुशी को ही ढूंढते हैं। ये आखिर है कहाँ? दुनिया के कौन से कोने में मिलेगी ये खुशी? इस संसार की किस चीज़ में मिलेगी ये खुशी? कौन से रिश्ते से मिलेगी हमें ये खुशी? क्या बहुत ज़्यादा एजुकेशन, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों में है ये खुशी? क्या बहुत सुंदरता में है ये खुशी? क्या बहुत बड़े बड़े बंगलोज, विला, महलों में है ये खुशी? या किसी झोंपड़ी में ही मिल जाएगी ये खुशी? आखिर कहाँ है तो खुशी? तो चलो आज इस खुशी को ढूंढ ही लेते हैं। अभी ढूंढते हैं, इसी क्षण ढूंढते हैं। और इस खुशी नाम की तितली को इसी क्षण, बस इसी क्षण के लिए नहीं बल्कि हर क्षण, पूरी जिंदगी के लिए पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। एक दोहा या कहावत सुनी होगी शायद आप सबने बहुत बार। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जी हाँ, ये खुशी हमारे अंदर ही है। ये खुशी नाम का खजाना, ये अपार आनंद हमारे अंदर ही है। ये आनंद, ये परमानंद हमारे अंदर ही छलक रहा है, हर पल छलक रहा है। तो चलो ढूंढते हैं। कृष्ण। कृष्ण नाम सुनते ही आपको हो गया होगा कि भगवान के बारे में बात कर रही हैं। जी नहीं, भगवान हमने देखे नहीं, कहीं महसूस नहीं हुए तो, और उनका नाम भी नहीं पता कि हम वो भगवान ही है, हमने दिया है ये सब। तो हम उस कृष्ण, वो किरदार की बात करते हैं जो महाभारत नाम के ग्रंथ में हमको दिखते हैं, जिनकी होठों की स्माइल कभी नहीं जाती, हर पल मुस्कुराते हैं। उस कृष्ण की बात करते हैं। तो बस बन जाइए वो कृष्ण और खुशी प्राप्त हो जाएगी। या मैं यूँ कहूँ कि खुश हो जाइए, कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। अब शायद आप थोड़ा थोड़ा समझ ही गए होंगे। तो चलो इसे अच्छे से डिफाइन करते हैं। कृष्ण वो चरित्र, वो करेक्टर जो जन्म से ही अपना सब कुछ खोते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मुंह की स्माइल नहीं गई। जेल में जन्म हुआ, माँ बाप छूट गए, बड़े हुए, राधा से प्रेम हुआ, वो भी छूट गया। छोटी सी उम्र में ही कंस नाम का मामा, बहुत बड़ा शत्रु, उससे सामना करना पड़ा। बहुत कुछ छूटा, बहुत कुछ सहन किया, लेकिन कभी भी मुंह की स्माइल नहीं, लेकिन कभी भी उनकी स्माइल भी रिश्ते नहीं गई। कुछ नहीं छूटा नहीं, तो बस उनकी स्माइल, उनकी खुशी। तो बस इस तरह ही हमारी ज़िंदगी भी, जहाँ पर कुछ भी हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, सब कुछ हमारी इच्छा के विपरीत होता है। इस ज़िंदगी के सफ़र पर चलते चलते हमारे कई, जो बहुत ही हमारे करीबी हैं, वो छूट जाते हैं। कई रिश्ते जो हमारे बहुत ही करीबी हैं, हमारे बहुत ही प्रेमी हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं। हमारी इस दुनिया से परे, हमारे इस जहां से परे, हमसे परे बहुत दूर चले जाते हैं। और चाह कर भी हम उनको वापस नहीं ला सकते, कभी उनसे दोबारा मिल नहीं सकते। फिर कभी ज़िंदगी में उनसे कभी मुलाकात नहीं होती। लेकिन दुखी होने से भी क्या फ़ायदा? क्या वो मिल जाएंगे? क्या दिन रात रोने से वो मिल जाएंगे? इसलिए जब तक अपनी ज़िंदगी है, खुश रहिए, क्योंकि हमेशा हमें भी तो यहाँ नहीं रहना। हम भी पता नहीं कब तक हैं। कुछ रिश्ते बस दुख ही देते हैं, हमसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। रिश्तों में दुख मत दीजिए, अपेक्षा मत रखिए, बीच में आपस में प्रेम रखिए। देने का भाव रखिए, लेने का भाव नहीं रखिए। इससे आप खुश रहेंगे।
आपसे जितना बन पड़े उतना अपनों के लिए कीजिए, लेकिन रिटर्न में कोई इच्छा मत रखिए कि वो भी हमें वापस में कुछ देंगे, मान सम्मान, इज्जत या प्रेम। ऐसा कुछ भी इच्छा मत रखिए, तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे। अपने आप से खुश रखिए, बिजी रहिए, खुद को बिजी रखिए अच्छे कामों में, मेहनत में, हर रोज़ नया कुछ सीखने में, उम्र के हर पड़ाव में कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए, कुछ अलग, कुछ सबसे अलग। इस भीड़ से, इस दुनिया से थोड़ा दूर और अपने ज़्यादा करीब रहिए। जब खुद के करीब रहोगे तो खुदा के करीब रहोगे, सब कुछ मिल जाएगा। फिर जब आप आनंदित रहेंगे, बाहर की चीज़ों में, कोई भी सुख सुविधा में, किसी भी रिश्ते में वो खुशी नहीं है, वो खुशी बस हमारे अंदर ही है। इस खुशी को पा लिया, उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती, उसे किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं। तो बस कृष्ण करैक्टर को जियो। जिसने उस चरित्र को जी लिया तो उसकी कभी होठों की स्माइल कभी नहीं जाएगी। तो आप उस क्रिएटर को भी पालेंगे जिसने हम सबको बनाया है, उसको भी अपने अंदर ही पालेंगे। जब दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दोगे तो उस खुदा से मिल जाओगे। जब बाहर की बजाय अंदर और अपनी आत्मा से जुड़ जाओगे तो उस परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। आनंद में रहोगे तो परमानंद में रहोगे। तो बस खुश रहिए, हर वक्त रहिए, हर हालात में रहिए। जिंदगी का कोई भी संघर्ष आए, हंसते हंसते स्वीकार कीजिए और उससे जूझने के लिए तैयार रहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए और इसी तरह ज़िंदगी खुशी खुशी कट जाएगी। हमारे अंतिम समय में या अंतिम सांस लेते हुए जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो होठों पर एक स्माइल और मन से एक आवाज़ निकले, ए ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जिया मैंने तुझे। तो नमस्ते दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको? तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो ओके दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय।